और यहाँ पे ला रही है मेरी गुड्डू सब्जी धोने के लिए पानी। तो चारों बाल्टी उसने भर दी है और अभी रखा है दूध गर्म होने के लिए और यहाँ पे पी रहे हैं साथ में चाय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? तो भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। और मैं मिल रही हूँ आप लोगों को 2 दिन बाद। तो चाय पी रहे हैं हम साथ में और यहाँ पर तई हो रही है बेडशीट की, जो भी रात को हमने ओढ़े थे। तो यहाँ पर काना अपने करतब दिखा रहा है, मेरे को जिद दिखा रहा है। काना कहना नहीं मान रहा है, काना ब्रश नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैं चाय पी रही हूँ और काना के पैर देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो सब्जी वब्जी अभी धोऊंगी, सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पर कल रात को लाए थे सब्जी, तो सब्जी धो रही हूँ मैं। और एक ही बार भर देती हूँ मैं सारी बाल्टियाँ, क्योंकि बार बार उठने में फिर आफत आती है ना। और ऐसे में फटाफट से काम भी हो जाता है। चारों बाल्टी एक साथ भर देती हूँ। और आजकल है आम का सीज़न, तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में आम नहीं आ रहे होंगे। तो हमारे गांव में बहुत आम आते हैं। हमारे गांव में ना बहुत आम होते हैं और बहुत खाते थे हम बचपन में। बहुत ज़्यादा आम के पेड़ के नीचे ही रहते थे। गाँव की बहुत याद आ रही है आजकल। तो यहाँ पर प्याज धोए नहीं है मैंने। आलू मैं अब की बार बहुत कम लाई हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत सारे आलू ले आई थी। तो अभी प्याज रख देती हूँ इसमें। प्याज धोएंगे नहीं तो सड़ जाएंगे। और यहाँ पर ना आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम करने वाली हूँ, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी। तो वो बारिश में ही सही रहेगा। तो यहाँ पर ना ये गमले सूखे हुए थे, और ये जो धूप होता है ना, धूप जलाते हैं हम पूजा में, तो उसका जो बच जाता है नीचे का, तो वो रखे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको कूड़े में नहीं डाल सकते हैं। भगवान जी का धूप है, वो सुगंधित है, सुगंधित वस्तु है, तो उसको ऐसे नहीं फेंक सकते कहीं भी। तो मैं गमले में डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि खाद भी हो जाएगी और सही रहेगा, है ना। तो ये छोटे से क्यूट से गमले थे ना पहले, तो इसमें से जो फूल हैं वो सूख गए थे। और इसमें लगाने वाली हूँ मैं पुदीना। मैं कई बार अब की बार पुदीना लगा चुकी हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसमें मैं छोटे छोटे सुई से ना होल करूँगी। ये जो गमला है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। नमी बहुत ज़रूरी है पुदीने के लिए। तो पुदीने को ना मैं ऐसे कट कर दूँगी, ये बड़े बड़े नहीं वो करूँगी। ये लगा लिया है मैंने सारा, और देखती हूँ थोड़ा बहुत भी होता है तो सही रहेगा। और यहाँ पर गुड़िया रानी कर रही है पढ़ाई। यस मैम। और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है काना। एक की क्लास उधर चल रही है, एक की क्लास इधर चल रही है। और अभी काना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। ज्वाइन कर रखी है क्लास, लेकिन अभी मैम नहीं आई है। और जब मैम आती है ना, तो फिर सारे सचेत हो जाते हैं। और अभी वो दोस्तों के साथ यहाँ पर मस्ती मार रहा है फ़ोन पे। और क्या होता है ना कि एडिटिंग करते समय आगे पीछे हो जाती है क्लिप्स। जो हम एडिटिंग करते हैं ना, तो वो थोड़े से कट करने पड़ते हैं, फिर एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना आगे के क्लिप पीछे और पीछे की आगे हो गई है। मैं ब्रश तब कर रही थी जब बच्चे उठे भी नहीं थे। सबसे पहले उठ के ब्रश करा मैंने, और फिर जो बाकी के काम होते हैं वो सब बाद में किए। तो यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ मैं, और अभी नहीं उठे थे कोई भी। और जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो काना उठ गया है, तो अभी सब उठ चुके हैं और मेरा काम शुरू होता है। तो यहाँ पर कल के कपड़े सूख रहे हैं, उनको मैं उतार लेती हूँ। और कुछ कपड़े हैं जो धो के टाँकने हैं मेरे को, तो उनको मैं टांग दूँगी। और यहाँ पर काना की मस्ती। हाँ, इससे कल हम नानी के घर चले। हाँ। कौन सी बस में जाए? जैसी भी बस हो, पर गाड़ी में बिल्कुल ही नहीं। छोटी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं ना। मुझे वो पसंद नहीं आती। वो छोटी सी बच्ची सी होती है, वो बच्ची होती है गाड़ी। कार। जो बड़ी गाड़ी होती है ना, हाँ, वो थोड़ी सी तो बच्ची होती है, पर वो मम्मी टाइप की होती है ना। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स सुनिए आपने काना की बातें। काना कब से कह रहा है कि नानी के घर चलो, नानी के घर चलो। तो जाएंगे। काना को बस यही दिलासा दे रहे हैं उसके पापा भी और मैं भी कि जाएंगे, आप सब्र रखो। तो यहाँ पर होता है सुबह का काम शुरू। और अभी मैं फटाफट से झाड़ू पोछा वो सब कर दूँगी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
ऐसे नहीं होती तई, ऐसे तो ये सारे कपड़े ये लाइट क्यों नहीं जला रखी है? ये वाली जला दो। मेरी जान कौन है? मम्मा की जान कौन है? हम दोनों स्पेशल राघव बोल। स्पीकिंग राघव। अच्छा, स्पीकिंग राघव, ये क्या वर्ड वो होता है? नहीं मतलब जब स्कूल में, जब मतलब क्लास में जब ये बोलता है ना तो वो कहता है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जो भी से पूछना है तो स्पीकिंग राघव लगाता है बाद में। ये मतलब मैं बोल रहा हूँ, राघव बोल रहा है। और यहाँ पर कर रहे हैं दोनों बच्चे अपनी अलमारी ठीक। मैं कभी भी उनकी अलमारी ठीक नहीं करती हूँ। जैसे ही मेरी बाबू को लगता है कि अलमारी ख़राब हो गई है तो वो एकदम अपने कपड़े डिसिप्लिन कर देती है, और सेम वैसे ही भाई भी करता है। अगर उसने अपने कपड़े निकाल दिए ना एक बार तो उसके भी निकाल देती है, और दोनों अपने अपने कपड़ों को ठीक ढंग से रखते हैं अलमारी में। मैं कभी भी उनकी अलमारी को ठीक नहीं करती हूँ। जैसे होता है ना कभी कभार ठीक करके और फिर कुछ दिन में वैसे ही हो जाती है, मेसी हो जाती है अलमारी, तो मेसी कभी भी नहीं होती उनकी अलमारी। इतने डिसिप्लिन से रहते हैं दोनों के कपड़े, सिर्फ मेरे नहीं रहते हैं, और मेरी अलमारी भी कभी कभार वही ठीक करती है। तो यहाँ पे काना अपने कपड़ों की तय कर रहा है। दीदी ने अच्छे से सिखा रखा है काना को। और एक उसकी आदत ये है मेरी बाबू की कि वो ना ये जो नए कपड़ों का डिब्बा होता है ना, इनको फेंकती नहीं है, संभाल के रखती है हर हमेशा। तो मैं बोलती हूँ कि क्यों रख रहे हो इसको संभाल के, तो कहती है कि जो कपड़े पहनने के हैं, बाहर जाने के हैं ना, तो उनको मैं उसी में रखूँगी, कभी भी फेंकूँगी नहीं इनको। DIY करती रहती है अच्छे से, पता नहीं क्या क्या करती है, कैंची से काट कूट के फाड़ फूड़ के। ये देखो उसने जो पन्नी होता है ना वो भी नहीं हटाया है। और अपने जो इधर उधर जाने के कपड़े हैं, जैसे बाहर गए कभी तो वैसे कपड़े वो अलग रखती है। और मतलब उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कपड़ा कैसे रखना है और कहाँ रखना है। हैंगर वेंगर में सब अपने लहंगे वेंगे, ये देखिए। और ये जो है उसकी बड़ी मम्मी ने बनाया है उसके लिए, यानी कि मेरी दीदी ने बनाया है फ्रॉक। तो ये पहनी थी उसने दीपावली में, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगती है। ये एकदम फिटिंग की है उसकी। और कह रही है कि मैं उसको चिढ़ाती रहती हूँ, मैं किसी को दे दूँगी आपके कपड़े जितने भी छोटे हो रखे हैं। कहती ये मत देना, ये मेरी बड़ी मम्मी ने सिला हुआ है। तो यहाँ पर सब तय हो गई है कपड़ों की। और ये देखिए काना एक को 10 बार तय कर रहा है और फिर उसको उतनी बार खोल रहा है। काना ऐसे ही करता है, और दीदी से आगे करेगा काना तय। अगर एक भी कपड़ा आगे दीदी ने कर लिया ना तो सारे कपड़े वो ख़राब कर देगा। फिर से धमकी दे रहा है अपनी दीदी को। जुड़ा पिछने जुड़ा दिखाए। दिखाओ दिखाओ, सीधे हो जाओ, सीधे। इधर इधर खिड़की की तरफ देखो। मैंने बनाया था, दिखा, मैंने बनाया जुड़ा। कौन का बड़ा रहा है? मैंने तो उसका पागल स्ट्रिप था ना उसको लगा दिया, लपेट दिया। ये भी छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है। नहीं, इसको मैं जीन्स के साथ भी... हाँ तो अगर पहनेगी नहीं तो किसी को दे दूंगी, मैं बता रही हूँ पहले। इसको बहुत पसंद करती हूँ, जब भी हम कहीं जाते हैं इसको ही पहनती हूँ। अच्छा, मिलते एक दिन नहीं देख रही थी पहन, मैं तो एक दिन नहीं पहनती यार। तो अरे अभी पिछली बार मैं लास्ट नगर गई थी तब इसने बॉय ने उस दिन जबरदस्ती में सूट पहन दिया। अरे कि लाट इसने बॉय हुआ है। ये लाटा, इस लाटे की दुनिया ही अलग है। कर लिया तई अभी सिंघम अपने इससे कंचन वालों तो बात। ओ तेरी, ओ माय गॉड गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है। और अभी हम जाने वाले थे बाहर ना, काला मौसम, काले काले बादल। अंदर आ, बहुत ज्यादा आणु तूफान। सुना लिए तेरा, तबीयत खराब हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये उगी है हमारे करेले की बेल, और ऐसे ही डाल दिया था मैंने। करेला पका था ना तो उसका बीज डाल दिया था और वो उग आया है और बहुत अच्छा हो रखा है। पिछले साल भी हमारे 3 से 4 करेले लगे थे, जिनको कि मैंने तवे में बनाया था प्याज के साथ, बहुत टेस्टी हुए थे। बड़ी खुशी होती है जब अपनी लगाई हुई चीज़ ऐसी हो जाती है, जिसकी उम्मीद ही ना और हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है।
तो ये देखिए, इसके लिए मैं थोड़े से बड़े वो लाऊंगी बेल टाइप के, पर उसको थोड़ा सा कैंची से काट के बांध दो। एक बड़ा झिगड़ा, एक और झिगड़ा। फ्रेंड्स इधर का नज़ारा देखिए, बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी जाना था मुझे बाहर, लेकिन अब नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स रखे हुए थे मैंने, जिनको कि मैंने सेट करना था, और थोड़ी सी कांच की बोतलें धोनी थी, लकी बेम्बो सही करना था क्योंकि लकी बेम्बो ख़राब होने लग गया है। तो जो ख़राब हो रहा है उसको मैं अलग निकाल दूंगी और इसको सही से फिर से लगा दूंगी। इसके लिए मैं बाउल ले आई हूँ, बहुत दिन हो गए, लेकिन लापरवाही के कारण ये देखिए कितना सारा लकी बेम्बो मेरा ख़राब हो गया है। तो जो सही है उसके लिए मैं बाउल ले आई हूँ, इसको रख दूँगी मैं बाउल में और इसको मैं हटा दूँगी, कुछ गमले में डाल दूँगी और खाद बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी क्यूट सी मिल्क की बोतलें थी, जो चॉकलेट मिल्क होता है ना उसकी बोतलें थी, और ये बहुत अच्छी लग रही है। एक शो पीस के तौर पे मैं इनको सजाऊंगी, DIY कर दूँगी और इनको रख दूँगी मैं किचन में। ऐसी बोतलें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये छोटे छोटे स्टोन है, इनको मैं लकी बेम्बो के बाउल में रख दूंगी और पानी के साथ में ना ये बहुत अच्छी लगती है, अच्छी से चमकते हैं ना प्लांट, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और मुझे प्लांट का बहुत शौक है, वो तो जगह नहीं है ना यहाँ पर, नहीं तो मैं बहुत सारे प्लांट रख देती। और खाद का भी इधर ये है कि खाद कहाँ से लाएं, वैसे खाद मिल जाती है लेकिन उस खाद का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं रहता है। वैसे लाते हैं डालते हैं गमलों में, ऐसी बात नहीं है। और ये जो लकी बेम्बो है ना, बेम्बो प्लांट बोलते हैं इसको, ये टेबल पे रहता है हमारे। तो इसकी जो पत्तियां हैं उन पे धूल नहीं बैठने देना, जैसे ही उसमें धूल बैठे ना वैसे ही इनको गीले कपड़े से साफ़ करना है या स्प्रे मारना है। और इन पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार पानी चाहिए होता है इन प्लांट्स को। और पहले ये दोनों प्लांट हमारे ऑफिस में रहते थे, पहले वाला था, अभी ये जो बेम्बो वाला है इसको तो मैं नया लाई हूँ। लेकिन जो ये मनी प्लांट है ना, इसको 3 साल हो गए हैं, यानी कि 2017 में लाई थी मैं, ऑफिस में रखा होता था हमारा। और ये पूजा में रहता है हर हमेशा। और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है ना इस तरीके से। और यहाँ पे गणपति महाराज बिठाए हैं बीच में, और यहीं पे ऑफिस का काम करते हैं। जब घर में करते हैं काम तो यहीं पे बैठ के करते हैं। और मेरी बिट्टू भी वहीं पे पढ़ाई करती है। तो ये देखिए, ये लकी प्लांट मैंने किचन में रख दिए हैं, कहीं भी रख सकती हूँ मैं। तो अभी बारिश हो रही है और जा रहे हैं बाहर। कर दिया अच्छे से, खोलने का ट्राई करता हूँ। खुल रहा है। और अभी पहुंच चुके हैं हम मार्केट में, और यहाँ से लेना है मुझे एक पोछा ख़राब हो गया है, और कूड़े वाली जो पॉलीथीन होती है वो लेनी है। तो यहाँ पर डिब्बे बहुत सुंदर सुंदर आए थे, तो उन्हीं को देख रही हूँ मैं। ये ऑर्गेनाइज़र है, मतलब कुछ भी रख सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही चीज़ रखनी है। तो यहाँ पर जो सामान है वो मैंने ले लिया है, और पोछा मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो मैं दूसरी शॉप पे जाऊँगी। बिल्ली बिल्ली, हेलो हेलो बिल्ली, हेलो 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 कर दो बिल्ली। क्या प्राइस है इसका? अजी 100 रुपये का दिखा देता हूँ वो साइज। इससे फर्क बढ़िया होता है ना, सबसे बढ़िया होता है जी। मतलब चाय पे मारना है ना आपको, टाइल पे नहीं, मार्बल है। चाय लोगे उसकी है साइज इतना बड़ा है। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं घर में, और काना जरूर आएगा मम्मा के साथ आप सब लोगों को अपना प्यार देने के लिए। हाँ। आपको हेलो हाई करने के लिए, है ना काना? और काना के लिए मैं लाई हूँ टिकटॉक, ये पता नहीं क्या टिकटॉक के टिकटॉक
अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छी वीडियो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना और बहुत बहुत ख्याल रखना अपना। तो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।